और नादरीन, आज हम आपको देने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन रवानगी के लिए तैयार हैं। डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो गई है। काजी फायद ईसा साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तन्हाई का वो शिकार हो गए हैं, अकेले ही रह गए हैं। काजी फायद ईसा साहब अब आगे क्या करने जा रहे हैं, इनके लिए एक बड़ा सरप्राइज़ तैयार किया गया मंसूर अली शाह साहब की जानिब से। और अब ये हतमी फैसला हो गया है कि मुस्तकबिल के सारे फैसले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर हो गई है और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज एक दरख्वास्त दायर हो गई है। और इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि अनटिल अनलेस, जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का तिया पांचा ना कर ले, यानी कि पोस्टमार्टम ना कर ले, तब तक इसके मुताबिक या इसके तहत कोई भी फैसला ना किया जाए। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है, इसको अब किस तरह से डिफेंड करेगी हुकूमत, इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। और सबसे बढ़ के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने हुए थे, उसके ऊपर काजी फायद ईसा साहब ने भी एक गेम खेली, लेकिन वो गेम अब ख़त्म होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी शशो पंज का शिकार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुसूसन सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होने जा रही है। ये कार्रवाई कब होगी और कौन करेगा, ये भी हम बताने जा रहे हैं आपको आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, और वो खबर ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बिल आखिर लंदन जाने का फैसला कर लिया है। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ और हमारे सोर्सेज ने हमें बताया है कि अगले हफ्ते मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन रवाना हो रहे हैं। अब मसला ये था कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, मैं आपको ये कंफर्म सोर्सेज की खबर दे रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए नवाज शरीफ साहब को ये कहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे तो मरियम नवाज साहिबा भी उनके साथ जाएंगी। और इस शर्त पे कि मरियम नवाज साहिबा भी नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन रवाना हो रही हैं, अब इस्टेब्लिशमेंट भी इस बात पे मुत्तफिक हो गई है, मान गई है। उन्होंने कहा इन दोनों बाप बेटी को जाने दिया जाए, ताकि मुल्क में हो सकता है कि कोई फ्यूचर में कोई बेहतरी आने के कुछ चांसेस वो गहरे हो जाएं। अब कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब इलाज के लिए जा रहे हैं और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा उनके साथ जा रही हैं और फिर ये साथ ही वापस आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये अंदर की खबर दे रहा हूँ, चूँकि नवाज शरीफ साहब को अकेले जाने की इजाज़त नहीं मिली, इसलिए मरियम नवाज साहिबा साथ जा रही हैं और अब ये वापसी नहीं होने वाली। ये मैं आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूँ कि ये अब लंदन जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको अपने ही प्रोग्राम में आपको खबर दी थी, ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो यूके की सिटीज़नशिप है, जिसे हम कहते हैं वो ग्रीन कार्ड कहते हैं, उसी टाइप की वहाँ पे मियां साहब की सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई किया गया है और मियां साहब ने मुस्तकिल तौर पे अब लंदन रहना है। मरियम नवाज साहिबा, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और शरीफ फैमिली के जो मोस्टली लोग हैं, ये लंदन रवाना हो जाएंगे। छोटे मोटे कारोबार जो हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे। बकाया कारोबार तो ऑलरेडी कुछ बांग्लादेश में ट्रांसफ़र हो गए हैं, कुछ भारत में ट्रांसफ़र हो गए हैं, कुछ चाइना में ट्रांसफ़र हो गए हैं। और मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि शरीफ फैमिली पूरी की पूरी वो पाकिस्तान से ट्रांसफ़र हो रही है। और मैं फिर दोबारा ये कहता हूँ कि देर आमद दुरुस्त आमद चलें। कम अज़ कम अगर अब भी ये अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं तो खुदारा इनको जाने दिया जाए, ताकि हो सकता है कि मुल्क में कोई बेहतरी आ जाए। नाज़रीन, गुज़श्ता 3 सालों में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने इस मुल्क की जमहूरियत, इस मुल्क की आवाम और इस मुल्क की जो आप ये कह लें कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके साथ जो ज़्यादतियाँ की हैं, उसकी अब ये जो है इसकी रिप्लेसमेंट वो मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह करे कि कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि हम दोबारा अपनी वापस उसी पोजीशन पे आ जाएं जहां पे हम 3-3.5 साल पहले खड़े थे। लेकिन अब ये नामुमकिन दिखाई दे रहा है। जो इन्होंने कर दिया सिस्टम के साथ, इन्होंने अदालतें तबाह कर दी हैं, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के जो इदारे थे, इवन के हमारा जो सबसे बड़ा ताकतवर इदारा था फ़ौज, उसके ऊपर भी उसको भी इन्होंने मुतनाज़ा बना दिया। और फिर दोबारा सबसे बढ़ के ये कि अवाम के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं इन 3 सालों में, उनका खमियाजा वो अवाम बेचारी सारी ज़िंदगी भुगतती रहेगी। और जितनी खुदकुशियाँ हुई, जितने लोगों ने बिजली के बिलों की वजह से खुदकुशियाँ की, उन सब का क्रेडिट ये PDM 1 और PDM 2 की गवर्नमेंट को जाता है। अब हम आते हैं प्रोग्राम में, आगे बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कि हुकूमत का आखिरी सहारा था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है। ये पहले लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो गया, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि जब कोई भी चीज़ चैलेंज हो जाती है
तो उसमें ये सदा भी की गई है कि अनटिल अनलेस, जब तक इसकी जजमेंट नहीं आ जाती तब तक इसके तहत कोई भी फैसला ना किया जाए। अब नाज़रीन हो क्या रहा है, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपने साथ जो दूसरे जजेस हैं उनको एतमाद में लेके उन्होंने काजी फायज़ ईसा साहब का जो बोरिया बिस्तर है उसको गोल करने के लिए अब ये पॉलिसी अपनाई है कि चंद दिनों के लिए तमाम फैसलों को रोक लिया जाए, ताकि जैसे ही काजी फायज़ ईसा साहब की रुखसती हो जाए बाइज़्ज़त तरीके से, उसके बाद फिर हम ये तमाम जो प्रोसीजर्स हैं इनको दोबारा कंटिन्यू किया जाए यहीं से। अब काजी फायज़ ईसा साहब एक तरफ तो मखसूस नशिस्तों के मामले में वो जो इख्तलाफी नोट था उसको प्ली बना के हुकूमत को कोई तोहफे देने चाह रहे थे, फिर उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पे भी काजी साहब ने उनको कुछ तोहफ़े देने जा रहे थे हुकूमत को। लेकिन मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि वो साबिका जो पुराने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनको बहाल करें। 4 जजेस वो, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये प्रॉमिस किया है कि 4 जजेस पुराने रहेंगे, 4 उसमें नए शामिल कर दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको दोबारा फिर ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आते ही ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला है ये भी अपने हतमी और मंतकी अंजाम को पहुँचने वाला है। फिर उसके बाद ये जो फॉर्म 45 और 47 का एक नया कट्टा खुलेगा, फिर उसमें जो जितनी सीटें जो कि नून लीग और दूसरी जमातों को दी गई हैं वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएंगी, और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत के साथ इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और इमरान खान को मनाने की वो जो कोशिशें की जा रही थी, अब जो सुलह होगी वो इमरान खान की नज़रियात और इमरान खान की जो डिमांड्स हैं उनके ऊपर ही होगी। अब इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम की छुट्टी ये यकीनी हो चुकी है। अब हम अगर आगे बढ़ें प्रोग्राम में, तो मैं जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी मुस्तकबिल वो बीच में कहीं फंसा हुआ है। अब बिलाल भुट्टो जरदारी साहब, जाहिर सी बात है जब एक सीट खाली हो रही हो वजारत उज़्मा की तो उस पर उन्होंने अप्लाई तो करना था, कोशिश तो की गई, लेकिन जाहिर सी बात है वो कोशिश कार फरमा इसलिए भी नहीं है कि बिलाल भुट्टो जरदारी साहब एक तो अभी उम्र के उस हिस्से में हैं जिस पे उनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता, एतमाद नहीं किया जा सकता एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। दूसरा, फिर चूँकि जाहिर सी बात है ग्राउंड रियलिटीज़ भी ऐसी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सूबे की जमात है, तो एक सूबे की जमात को पूरा पाकिस्तान उनके हवाले नहीं किया जा सकता। इमरान खान ही वो बेस्ट ऑप्शन है जिसके ऊपर ये तमाम मसाइल ख़त्म होंगे, और इमरान खान 2/3 अक्सरियत से आ रहे हैं और अब इसका हतमी फ़ैसला हो गया। नाज़रीन, हमने आपको आज के प्रोग्राम में जो खबरें दी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मैं आपको कंक्लूड कर दूं, और फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे हम लोग इंशाल्लाह बात कर रहे हैं और हमेशा हमारी दी हुई खबरें वो सच्ची साबित हो रही हैं। मखसूस नशिस्तों के मामले में जस्टिस याहिया आफरीदी का भी फैसला आ गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सीट्स बनती हैं। अब सबसे पहले मखसूस नशिस्तें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी ही मिलनी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्तेहकाक भी है, आइनी हक भी है, और ये वो डिज़र्व भी वही करते हैं। तो ये सीट्स मिलने जा रही हैं मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। फिर उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो बने हैं उनके फैसले के ऊपर जो 4 जजेस का मामला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हीले बहाने बनाए जा रहे हैं। आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो जो मखसूस नशिस्तों का ऑर्डर आने के बावजूद भी उनके सेशंस चल रहे हैं, वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि यार सीटें किसको देनी है। अल्लाह के बंदो, जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुना दिया है तो आप जिसकी सीटें हैं आप उनको दें। आप किस तरह से पार्टी बन सकते हैं? और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा और काजी फायज़ ईसा, ये 2 इस तरह की शख्सियात हैं जिनको तारीख़ में हमेशा स्याह तरीन अल्फाज में, और इनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इनको किस तरह से इनको याद रखा जाएगा। नाज़रीन, अब जो अवाम का मैंडेट है वो अवाम के सुपुर्द करने का टाइम आ गया है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर, और हमारी ये कोशिश है कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द सियासी इस्तेहकाम आए ताकि पाकिस्तान में अवामी जो मसाइल हैं जिनको वाकई हल करना चाहिए वो हल किए जा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।